नमस्कार बच्चों, राम राम। तो बच्चों आज से हम लोग अपनी क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 8 तक एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके थे आर एस अग्रवाल के। अब हम लोग 9वें एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 9th एग्जाम्पल से। तो 9th एग्जाम्पल क्या कह रहा है हम लोग उसको देखते चल रहे हैं और फिर उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एग्जाम्पल 9th कह रहा है ईच ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। उनके पास कुछ मनी है, ए और बी के पास, बढ़िया चीज है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ए गिव 30 रुपीज टू बी, देन बी विल हैव ट्वाइस मनी एज लेफ्ट विद ए। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे सपोज करो ए फॉर अरसम और बी फॉर बरसम, ठीक है। तो ए के पास सपोज करो x रुपए हैं, बी के पास y रुपए हैं। ये अपन को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए हैव हाउ मच मनी x एंड बी हैव हाउ मच मनी y, ओके। सो वेरी गुड, इतना क्लियर है सबको। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए गिव 30 रुपीज टू बी। ए के पास x रुपए थे, मैं ऊपर a लिख दे रहा हूं और b यहां लिख दे रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। आप इसे पेंसिल से लिखोगे और उसके बाद इरेज कर दोगे, ठीक है। तो a के पास x थे, b के पास y थे। तो उसने क्या कहा क्वेश्चन ने कहा कि a ने अपने 30 रुपए किसको दे दिए, b को दे दिए। तो b के साइड 30 रुपए बढ़ गए और a की साइड 30 रुपए कम हो गए। इतना क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, देन बी विल हैव ट्वाइस रुपीज लेफ्ट विद ए। तो बी के पास कितने रुपए होंगे, बी के पास, आपके पास, बी के पास जितने भी रुपए हैं वो ए के कितने होंगे, ए के ट्वाइस होंगे, ए के ट्वाइस होंगे। बगल वाली सीट पे चले जाओ तुम, ए के ट्वाइस होंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से। कोई परेशानी किसी को? देखो बी विल हैव, बी के पास जितनी मनी है वो ट्वाइस है किसकी, द मनी विद ए। ए के पास जितनी मनी बची हुई है उसके ट्वाइस है, उसकी ट्वाइस है, ठीक है ना। तो देखो ए के पास एक्स था, बी के पास वाई था। ए ने 30 रुपए उठा के बी को दे दिए, तो बी के पास 30 रुपए बढ़ गए, तो लेकिन ए के पास 30 रुपए कम हो गए। और उसके बाद वो बोल रहा है कि बी के पास जितने रुपए हैं, बी के पास जितने रुपए हैं वो ए के डबल हैं। ए के पास जितने हैं उसका ट्वाइस है। तो हम ए में ट्वाइस का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। आपकी इक्वेशन क्लियर हो गई, ठीक है। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लोगे? क्या मैं इस इक्वेशन को यहीं तक छोड़ दूं? ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये इक्वेशन मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूं पूरा। तो कितना हो रहा है, 2x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 30। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ अगेन देखो, ये दिस इज द केस नंबर 1। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस नंबर 2। केस नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इफ बी गिव 10 रुपीज टू ए। तो देखो अब बिल्कुल फ्रेश केस लेना है। इसके बाद क्या फ्रेश केस लेना है, क्या ए ये है, बी ये है, ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है। तो बी ने 10 रुपए किसको दे दिए, ए को दे दिए। बी ने 10 रुपए दे के किसको दे दिए, ए को दे दिए। तो उसके बाद कह रहा है, देन ए विल हैव थ्राइस रुपीज, ए विल हैव थ्राइस रुपीज एज मच एज लेफ्ट ऑन बी। बी के पास जितने रुपए हैं उसके कितने हो गए, ए के पास कितने हो गए, बी के थ्राइस रुपीज हो गए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 2 इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं। जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको बस इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को, और आपके पास आंसर आ जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। किसी को कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं, मैं बताने को तैयार हूं। लेकिन अगर आ गया है तो प्लीज इन दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन कर लो और आगे फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ओके चलो, नोट कर लिया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स खड़े हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, कितनी रोज हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे
ये आपको रोज के दिख रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये क्या है, रोज हैं, ठीक है। और हर रो में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं रोज में, ठीक है। तो हमने मान लिया ये जितनी भी ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं ये क्या है, एक्स रोज हैं। रोज कितनी है, एक्स है, ठीक है। और हर रो में कितने बच्चे खड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो कितने हैं, वाई हैं। क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसी कोई परेशानी तो नहीं। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में ही। देखो क्वेश्चन क्या रहा था, लेट का करना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इक्वल टू कितना है, वाई है, ठीक है। एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, वाई स्टूडेंट है। तो उसने क्या बोला हुआ, देखो इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। पहले बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में, एक्स इंटू वाई। एक रो में वाई स्टूडेंट खड़े हैं, एक्स रो में कितने स्टूडेंट होंगे, एक्स इंटू वाई। ये चीज क्लियर हुई सबको कि नहीं, नहीं हुई। देखो बेटा कितने हैं, जैसे एक सीट ये है, एक सीट ये है, एक सीट ये है, तो देखो बेटा रो कितनी हो गई, 1 2 3, 3 रो हो गई। और हर रो में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो एक रो में कितने स्टूडेंट थे, कितनी रोज थी, एक्स, और कितने स्टूडेंट थे एक रो में, वाई। तो मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। 4 स्टूडेंट हर रो में एक्स्ट्रा कर दो, तो एक रो में स्टूडेंट कितने थे, एक रो में स्टूडेंट कितने थे बेटा, एक रो में स्टूडेंट वाई थे। अब हर रो में हमने कितने स्टूडेंट बढ़ा दिए, 4 स्टूडेंट बढ़ा दिए, ठीक है। देयर वुड बी 2 रो लेस, तो कितनी रोज कम हो गई, x माइनस 2। लेकिन इनका प्रोडक्ट तो बराबर ही होंगे, बच्चे तो उतने ही होंगे, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, पक्का। जैसे आप लोगों के इन्फेंट जीएस में असेंबली होती है ना, तो असेंबली में क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगर ज्यादा देर असेंबली चले ना तो बच्चे धूप में खड़े हो जाते, तो उन बच्चों को हटा के पीछे खड़ा कर देते ना, तो हर रो में 4-4 बच्चे शिफ्ट कर देते, तो ये 2 रोज कम हो जाती ना, तो धूप नहीं आती फिर बच्चों के ऊपर। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा मैंने कई बार करा हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही रहेंगे, तो टोटल स्टूडेंट वही थे। तो बेटा देखो इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2y फिर प्लस 4x माइनस 8। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहां से एक इक्वेशन बन गई आपके पास। क्या इक्वेशन बनी बेटा, 4x माइनस 2y इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों। अब देखो इसमें ये फर्स्ट कंडीशन थी, क्या क्या था, केस 1, क्या था, केस 1। अब केस 2 क्या कह रहा है, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो। हर रो में दो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स वाई, और हर रो में अगर कितने 4 स्टूडेंट कम कर दिए जाए, कितने कर दे 4, तो y माइनस 4, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, देयर वुड बी 4 रो मोर, 4 रो हमें एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेंगी, तो 4 रो कितनी हो जाएंगी, x प्लस। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन निकाल सकते मल्टीप्लाई करके, कैसे, देखो एक्स वाई माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 16 को इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 16 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4y, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा क्या दोनों इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व करे जा सकते हैं, एक्स और वाई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने स्टूडेंट होंगे क्लास में, तो कितने स्टूडेंट होंगे क्लास में। देखो बेटा एक्स की वैल्यू अलग निकालेंगे, वाई की वैल्यू अलग निकालेंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट है टोटल क्लास में, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू वाई, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए आपके
तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं होगा ना डाउट? चलो वेरी गुड, नोट करो जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन नोट कर लो। क्वेश्चन तो आपकी बुक में है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ RS अग्रवाल, एक चैप्टर 3, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। फटाफट नोट करो जल्दी बच्चों। टैप, ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे बड़े आराम से समझ में आएगा। क्या आएगा? देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, 1000, ओके। मैं आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहा हूं, बच्चे कह रहे मुस्कुराने लगे कि यार बताओ यार, सर को इंग्लिश भी नहीं आती हिंदी भी नहीं आती। कोई नहीं, हमें दोनों आती, ठीक है, इसलिए मिक्स हो जा रही। तो सम ऑफ टू नंबर इज 1000, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज इतना, ठीक है। आप कहोगे सर इतना बोल दिया, सर को पढ़ना नहीं आता। नहीं भैया, सब कुछ आता है, लेकिन मैं बस पढ़ नहीं रहा हूं, मन नहीं है मेरा, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स, नंबर्स कितने हैं, ठीक है, कि वो नंबर कितने हैं। तो सबसे पहली चीज सोचो बेटा, सबसे पहली चीज, दो नंबर मान लो, पहला क्या है x, दूसरा क्या है y। तो ये आप फटाफट लिख लो, लेट द टू नंबर्स, लेट द let the two numbers be x and y, ठीक है, ओके। यार रिस्पेक्टिवली लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि यहां ये जरूरी नहीं कि पहले नंबर को x मान लो या y, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ जी, आप रिस्पेक्टिवली लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब क्यों बेटा, इन दोनों नंबर का सम कितना है? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा क्या बोल रहा है? अब ध्यान से पढ़ते हैं, देखो बेटा, देयर स्क्वायर, फिर डिफरेंस, तो देयर स्क्वायर क्या हो गया, और फिर उनका डिफरेंस, वो किसके बराबर है? ओके, ये आ गया आपके पास, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब बेटा देखो, आपके पास दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, वेरी गुड, ओके। क्यों? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? एक दो तीन, एक दो तीन, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अब बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? नोट कर लो जल्दी फटाफट सब लोग, तेजी से नोट करो। दिस इज एग्जाम्पल 11, ठीक है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 3E के जस्ट पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल नंबर 11 को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से? किसी को परेशानी तो नहीं इस क्वेश्चन में? टैप, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्या कह रहा है बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्यों बच्चों, आप लोगों ने बचपन में डिवाइड करना सीखा था, सीखा था ना। चलो मैं आपसे वही डिवीजन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। चलो इस वाली चीज को क्या बोलते थे? डिवाइजर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते थे? डिविडेंड, ठीक है।
अच्छा, इसको क्या बोलते थे? क्वोशेंट। और इसको? आप चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख दो, वो क्वोशेंट ही होता है। ठीक है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं 3 से 7 को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 2 जा 6। अब मैं चाह रहा हूं कि पूरी चीजों को मैं डिविडेंड की फॉर्म में लिखूं, पूरी चीजों को डिविडेंड की फॉर्म में लिखूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं 7 को इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को प्लस कर दो? बोलो, यही है ना? 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो क्या मैं डिविडेंड को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगी। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे यूज होना है। ओके, अब यहां पर देखो लिखा हुआ है, इफ द 3 टाइम्स ऑफ लार्जर ऑफ 2 नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। तो पहले 2 नंबर एजम्पशन करने होंगे। तो लेट लार्जर नंबर कितना माने? एंड स्मॉलर नंबर बी बाय। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझो। ठीक है, बोल रहा है कि लार्जर नंबर का 3 टाइम्स, लार्जर नंबर का 3 टाइम्स, तो 3x हो गया। ठीक है, स्मॉलर नंबर का क्या बेटा, से हम डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं वी गेट 4 एज ए क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, वो गलत लिख गया, वाई। ठीक है, तो 4 एज एन क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 मिल रहा है, और 3 एज एन रिमाइंडर, 3 एज एन रिमाइंडर। बोलो, ये कंडीशन क्लियर हो गई? तो ये वाली जो कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन को लेके क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूं इसकी? कैसे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो, बन गया? यही था ना अपना। देखो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 होता था, तो अपन ने क्या करा, y इंटू 4 प्लस 3, वो किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3x के बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो ये कंडीशन क्लियर हो गई आपको, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो जब ये इक्वेशन बन गई तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगली कंडीशन दी हुई है। अगली कंडीशन में देखो, इफ 7 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, तो 7 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर 7y इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है? x। वी गेट 5 एज एन क्वेश्चन एंड 1 एज एन रिमाइंडर। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं इसको? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो, आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, क्या सॉल्व हो सकते हैं अब आसानी से? तो मेन परेशानी बेटा यहां एक ही है, कॉन्सेप्ट की। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं लगेगी। तो ये जो है, ये आप कॉन्सेप्ट में उतार लो। ठीक है, और इनको यूज करके आप इक्वेशंस लिख लो बेटा। वो आप जो बोल रहे हो ना, वो लेमिना की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर। हम यूक्लिड डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं अपनी कॉन्सेप्ट की। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आ सकता है, अगर आना होगा तो आप इसे रोक नहीं सकते, है ना? समझ पा रहे हैं सब लोग बच्चे? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 8।
दो नंबर का सम क्या है, 8 के बराबर है, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस। तो बेटा अपन लोग जो छोटी क्लास में पढ़ते थे रेसिप्रोकल वर्ड, ठीक है, अगर मैं यहां पर दो क्या कॉन्सेप्ट छुपी हुई है, यहां पर एक प्यारी सी कॉन्सेप्ट बस इतनी छुपी हुई है कि अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं रेसिप्रोकल ऑफ x कितना होगा, तो दिस इज 1/x। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हुआ बेटा? तो बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। दो नंबर का सम, आप पहला नंबर क्या मान लो x, दूसरा नंबर y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? दूसरा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हो गया? क्या मुझे बताने की जरूरत है या क्वेश्चन को? ठीक है, मैं इक्वेशन फिर भी लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड देयर रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y का सम 8/15 के बराबर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप सीधा सीधा उठाओ, y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो और क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर देना उसको। समझ गए सब बच्चे? क्या किसी को कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन नोट करना है, जल्दी फटाफट नोट करो, मैं इरेज करने वाला हूं तेजी से। हो गया नोट? हाँ, कुछ पूछ बेटा। दो नंबर है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, तो उल्टा रीड करो, कितने नंबर है? टू नंबर, उनका सम। तो अगर मैंने नंबर x और y ले लिए तो उनका सम क्या हो गया? 8 के बराबर। फिर उसके बाद बोल रहा है रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल, तो देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x 1/y, और उनका सम, ऑफ लगा हुआ है, उनका सम, तो 1/x प्लस 1/y, और वो किसके बराबर है? 8/15 के, तो मैंने 8/15 के बराबर रख दिया। अब यहां से y की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो, तो कितना हो गया? 8 - x इज इक्वल टू 8/15। अब देखो पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, आपको बस सॉल्व करना है। ऐसी इक्वेशंस आपने सॉल्व ऑलरेडी कर रखी हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो समझ में आ गया हो अच्छे से? ठीक है, आप फटाफट ऐसे नोट करो जल्दी तेजी से। हो गया? बढ़ जाए आगे। जो भी आ रही है बेटा, हमने अभी सॉल्व नहीं करी है। तो बेटा देखो क्या लिखा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। दो नंबर है, उनका डिफरेंस 4 के बराबर है। तो क्या मैं ले सकता हूं, अगर दो नंबर में मान लूं क्या है, x और y है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस किसके बराबर? 4, तो x माइनस y इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अगर पेपर में आ जाए तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे बच्चे से गलत करके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। रीजन क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रीजन ये है बेटा, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। दो ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? x बड़ा है, y छोटा है, बोलो हाँ या ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूं। दो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ आया आपके पास, सपोज करो जो भी आ रहा हो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इनके रेसिप्रोकल कर दूं और उनका डिफरेंस करूं, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, ये डिफरेंस ऐसे ना करके 1/2 माइनस 1/4 करोगे और वो इक्वल करोगे। समझ में आया कि नहीं? आप कुछ भी करोगे लेकिन आपको फिर भी वही चेंज करना पड़ेगा। जो नंबर जितना बड़ा होता है, अगर रेसिप्रोकल कर दो वो उतना ही छोटा हो जाता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको यहां क्या करना होगा, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21, और जैसे पहले सॉल्व करा हुआ था वैसे ही यहां करेंगे। x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे अपन लोग? 4 + y, बस x की जगह रख दो, 4 + y इज इक्वल टू 4/21। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बेटा, बिल्कुल इत्मीनान से। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, अगर पेपर में आ जाए तो मैं तुमसे गारंटी बोल रहा हूं कि 80% से ज्यादा बच्चे जो होंगे वो उस क्वेश्चन को शुरुआत में ही यही इक्वेशन के परिणाम पे गलत कर देंगे। ठीक है, और कहेंगे कि आंसर नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, आपका सोचना गलत है। बहुत सारे टीचर भी इसको कभी कभी गलत कर देते हैं, अगर ध्यान से नहीं देखते हैं वो। ठीक है,
क्योंकि रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल, तो 1/x 1/y, तो 1/x माइनस 1/y लिख देते हैं, तबकि यहाँ पर 1/y माइनस 1/x होगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, समझ पा रहे हो सब बच्चों? चलो अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। यहां पे फिर से एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब भी कॉन्सेप्ट्स आए कृपया करके मिस मत करो, एटलीस्ट अपने आप को चेक करो कि ये कॉन्सेप्ट हमें आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो हमें सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी नया नहीं आता, क्वेश्चंस कोई भी नया नहीं आता, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही होती है, पर हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन नया आ गया। नहीं, क्वेश्चन सारे सेम है, पैटर्न सारे सेम है, वैल्यूज डिफरेंट रहती हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें किसी भी बुक को उठा लेना, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या आर.डी. शर्मा हो या एस. चांद की बुक हो, सारी बुक्स में क्वेश्चन वही हैं, बस डेटा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ध्यान से देखो, यहां क्वेश्चन बहुत प्यारा है लेकिन आधे ज्यादा बच्चे कर नहीं पाएंगे। वहां पर हमेशा लिखा होता है 2 नंबर, क्या लिखा होता था, और यहां पर लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, बस यही खेल हो गया क्वेश्चन में। वहां क्या लिखा हुआ था 2 नंबर्स, और यहां क्या लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, तो क्या हुआ बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करो कि आपको कॉन्सेप्ट आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है तो सीख लो बेटा। एक नंबर कोई भी ले लेते हैं, तो जैसे ले लिया 23, ठीक है, कोई नंबर है 23। अच्छा, ये कौन सा प्लेस होता है, टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, ठीक है ना। क्यों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, बचपन में पढ़ी थी ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो बेटा आपसे अगर कोई पूछे 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो ध्यान रखना 2 की प्लेस वैल्यू की 2, और ये टेंस प्लेस पे है तो 2 इंटू 10 यानी 20। अच्छा, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 3, और यूनिट्स प्लेस पे है तो 3 इंटू 1 यानी 3। तो 20 को 3 में ऐड करूं तो कितना आ गया 23, सेम नंबर मिल जाता है। तो अगर मैं किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को ऐड करता हूं तो मैं नंबर तुरंत मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बिठा लो। समझ में आ गया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे देखो बेटा, एक टेंस प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, तो इसकी x की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो नंबर मिल जाएगा, तो नंबर कितना होगा। और यही कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम हमेशा नंबर 10x + y कैसे ले लेते हैं, वो ऐसे ले लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को इस कॉन्सेप्ट में तो परेशानी नहीं। तो बेटा बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि क्या लिखेंगे, लेट द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यहां लगाना जरूरी है बच्चों, ये क्लियर हो गया, यहां किसी को कोई परेशानी नहीं। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से, 2 डिजिट नंबर है, ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ना है, 2 डिजिट नंबर है, उसकी जो डिजिट है उन डिजिट का सम है। तो 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स क्या है बेटा, x और y, और उनका सम तो यानी x + y किसके बराबर है, 12 के। तो ये एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ या ना, पक्का अच्छे से आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब यहां एक दो वर्ड्स आ गए, एक तो इंटरचेंज और एक नंबर आ गया। तो पहले हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। नंबर कितना होता है बेटा, मैं नंबर यहां लिख ले रहा हूं, ओरिजिनल नंबर। क्या लिख रहा हूं, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसा होगा बेटा, 10x + y। अब वो क्या कह रहा है, जो नंबर नया ऑब्टेन्ड हो रहा है, कब,
आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो नंबर कब, देखो बेटा, अगर कोई नंबर आपके पास 22 था, 23 था, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि नंबर की डिजिट इंटरचेंज हो जा रही, तो मतलब यूनिट्स वाली टेंस पे पहुंच जा रही है और टेंस वाली, तो नंबर कितना हो गया 32। समझ में आया कि नहीं? देखो, नंबर चेंजिंग इंटर डिजिट मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करना। डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है बेटा? तो जैसे आपके पास सपोज करो 16 है, 16 है, ठीक है, तो 6 1 की जगह चला जाए, 1 6 की जगह चला जाए, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट हो गया। तो 23 को इंटरचेंज किया तो 32 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, एक्स वाई है तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, तो नंबर क्या हो जाएगा नया 10y प्लस एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां लिखोगे आफ्टर इंटर चेंजिंग द डिजिट्स। अब इंटरचेंजिंग द डिजिट करने के बाद क्या बनेगा न्यू नंबर। तो न्यू नंबर कितना होगा बेटा 10y प्लस एक्स। यहां किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? किसी को परेशानी तो नहीं? अब वो क्या कह रहा है देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड। कब नंबर ऑब्टेन्ड? इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि वो सीधी बात बोल रहा है न्यू नंबर। क्या बोल रहा है? न्यू नंबर। तो मैं लिख ले रहा हूं पहले न्यू नंबर। न्यू नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, न्यू नंबर ज्यादा है किससे? गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या? जो पहले नंबर दिया था, और पहले कौन सा नंबर दिया था? ओरिजिनल नंबर। पहले कौन सा नंबर दिया था? तो ओरिजिनल नंबर लिख लिया, ओरिजिनल नंबर। तो जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 18। तो यहां 18 ऐड कर दो और बराबर का साइन लगा दो। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये चीज क्लियर हो गई। और जब ये क्लियर हो गया तो बस बेटा वैल्यू रखनी है अपन को 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18। बोलो समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं तो बेटा आप यहां भेजो इसको। ये देखो x है, इसको इस साइड लाओगे तो x में से 10x गया तो कितना होगा -9x। ये 10y है, y सब्ट्रैक्ट होगा 9y इक्वल टू 18। अब देखो पूरी इक्वेशन 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड कर दो तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व हो सकता है क्या सबसे? ऐसा कोई है जिससे सॉल्व नहीं होगा? आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है, और फटाफट आंसर डीएम में करो, ठीक है, डीएम करो। ओके क्लियर है? कोई परेशानी किसी को?